कंटिन्यू करते हैं, अगर रुक सकते हो तो रुको, नहीं तो क्योंकि ये लोग स्पेशली इनको थोड़ा पूछना था, मुझे टाइम तो मिलता नहीं ऐसे दिन में फोन पे बता सकूं, तो मैंने कहा ज्वाइन करने के लिए। तो जिनको थोड़े क्वेरीज हैं पीएचडी से रिलेटेड उनका करता हूँ, जिनका डाउट रह गया उनको कल करते हैं, या थोड़ा वेट कर सकते हो तो वेट करो, फिर बताता हूँ। ये है सबसे पहले कि जैसे कि खड़गपुर में अप्लाई कर रहे होंगे तो वो शॉर्टलिस्ट करेगा, तो मैथ्स का वो शॉर्टलिस्ट करेगा या फिर कोई रेस करेगा? आईआईटी खड़गपुर में जो है डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स है, ठीक है ना? तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई करोगे तो आप क्या पूछना चाह रहे हो, क्या शॉर्टलिस्ट करेगा? तो जैसे कि इंटरव्यू के लिए या रिटन के लिए शॉर्टलिस्ट होगा तो गेट स्कोर मैथ्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होगा या स्टैट्स वाले से होगा? जैसे कॉलेज पे 600 स्कोर लगभग बहुत सारी कॉलेज लिख देती है, तो मुझे लग रहा है कि आपके गेट मैथमेटिक्स या गेट स्टैटिस्टिक्स ये लोग लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जो इनका है मतलब डिपार्टमेंट जो है, तो गेट मैथमेटिक्स या गेट स्टैटिस्टिक्स का अभी तक तो इसी बेसिस पे एडमिशन लेते रहे हैं कि गेट मैथमेटिक्स या गेट स्टैटिस्टिक्स, ये होगा ना? मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ रुक जाओ 1 मिनट अंदर। हाँ डेटा साइंस का पूछना पड़ेगा, डेटा साइंस फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ है तो हो सकता है वो एक्सेप्ट करते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एचओडी को मेल करके कंफर्मेशन लेना होगा कि क्या वो डेटा साइंस का जो गेट पेपर है उसके बेसिस पे एडमिशन देंगे पीएचडी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। जैसे कि अभी भेजे हैं गुवाहाटी वाले में तो एक बार बस उसमें ये बताइएगा, जैसे ये कट ऑफ निकाले हैं इस पे बस पेपर का नाम कुछ नहीं लिखा हुआ, बस गेट स्कोर लिखा हुआ है। जैसे इसके अंदर तो स्टैट्स वाले लोग का भी प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है, स्टैट्स वाले पेपर को कंसीडर कर? हाँ सारे गेट कंसीडर होंगे वहां पे, अगर कोई पर्टिकुलर गेट का नाम नहीं लिखा हुआ है सब्जेक्ट तो सारे कंसीडर होगा। रुड़की वाला देख करके बता दीजिए। हाँ देखो, जब भी तुम्हें कंफ्यूजन हो कुछ नहीं करो, एचओडी का मेल आईडी निकालो, उनके वेबसाइट से जाके गूगल करो, मेल कर दो, वो रिप्लाई करेंगे, वो लोग बताएंगे तुम्हें रिप्लाई करके, ठीक है ना? क्योंकि हम लोग क्या है, क्योंकि हम लोग ऑफिशियल पर्सन तो है नहीं कि मैं तुम्हें बता दूं एकदम सही ही हो। सो द थिंग इज, जब भी कोई कंफ्यूजन हो, हाँ तो जो मेरे लेवल पे हो सकता है मैं बता रहा हूँ, बाकी जो है आप जो भी आईआईटीज के एचओडी को मेल करो और उनसे फिर आप कांटेक्ट करके मतलब मेल करके वो रिप्लाई बता देंगे कि क्या जो कंसर्न है उसका रिप्लाई करेंगे वो। ये है। और कुछ पूछना है? सर मुझे पूछना था, एक्चुअली मेरा एयर 95 है, आपने बोला था सर पॉसिबल ऑप्शंस क्या है मेरे लिए? अभी वो आईईओआर एक बताया था आपने। देखो AIR 95 गेट स्टैट्स में है ना, तो गेट स्टैट्स में है तो आपको अप्लाई कर सकते हो आप आईआईटी खड़गपुर में। एक यहाँ कोर्स है एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना, CSDP है, कंप्यूटर साइंस डेटा प्रोसेसिंग, वहां पे कर सकते हो। बॉम्बे में आपके लिए IEOR IIT बॉम्बे में जो है एमटेक इन IEOR है, मतलब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च। और क्या है, आई थिंक गुवाहाटी में एमटेक डेटा साइंस है। ये आपको खुद ही एक्सप्लोर करना होगा, मैं आपके लिए क्यों करूंगा, क्योंकि इतना टाइम थोड़ी हर बच्चे के क्वेरी, इतने क्वेरीज आते रहते हैं तो मैं सबका क्वेरी पर्सनली तो सॉल्व नहीं कर सकता, वो आपको देखना है वेबसाइट पे जाकर कहाँ एक्सेप्ट कर रहा है। आईआईटी गुवाहाटी का जो एमटेक है ना, तो उसमें क्योंकि नए नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो सब देखना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा उसके लिए। तो आईआईटी गुवाहाटी में आई थिंक एमटेक डेटा साइंस का कोर्स ही है, वो भी एक्सेप्ट करेगा आपका स्कोर। एक्चुअली आपने पीएचडी रिगार्डिंग बोला था कि मैं बताऊंगा पीएचडी। अच्छा, तो पीएचडी तो 95 पीएचडी में देखो उतना कोई गेट स्कोर का लोड नहीं रहता है। यहाँ गेट एमटेक में देयर आर आई थिंक 31 पेपर है गेट का डिफरेंट, एमटेक में सबका स्कोर एक्सेप्ट होता है, तो इसलिए वहां ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि हर डिफरेंट गेट के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीपल बहुत मतलब सीटें अगर मान लो 50 है तो वहाँ 500 या 5000 बच्चे मान लो अप्लाई कर दिए, फॉर एग्जांपल 500 से 1000 बच्चे कर दिए, तो वो फिर उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड करते हैं कि स्कोर तक का एडमिशन मिलेगा। ये पीएचडी में ऐसा कुछ खास नहीं है, पीएचडी में तुम अप्लाई करोगे मैक्सिमम स्टैट्स का बच्चा किसी अच्छी आईआईटी में
15-20 मैक्सिमम अप्लाई करता होगा, ये बता रहा हूँ। चलो बहुत ज्यादा वो 50 हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये चीज है एक टाइम पे, मतलब एक अभी जो मान लो जून 2024 का है, पीएचडी एडमिशन के लिए कहीं भी अप्लाई करेगा मुश्किल से 40-50 बच्चा होगा जो अप्लाई करेगा 50, बाकी सब इधर चले जाते हैं। कुछ का गेट नहीं निकला है, कुछ का नेट नहीं निकला है, मतलब कुछ भी नहीं निकला है, तो इस तरह से वो पहले उसकी तैयारी कर रहे थे, कुछ जॉब कर रहे होते ज्यादातर लोग, तो इस तरह से हैं। सो पीएचडी के लिए आप हर जगह एलिजिबल, आप यू अप्लाई इन ऑल आईआईटीज, इंडिया में इतनी आईआईटीज, आप हर जगह अप्लाई कीजिए। और एक्चुअली जब अप्लाई करोगे उसके बाद उनका फिर मेल आता है बाद में कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जाके दोगे, क्वालिफाई करोगे, तो उसके बाद फिर उनका रिजल्ट आता है सेम टाइम पे कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। फिर इंटरव्यू के बाद आपका रिजल्ट आएगा। दिस इज द प्रोसेस। तो अप्लाई, यू कैन अप्लाई एनीवेयर, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। सर आपके अकॉर्डिंग पीएचडी के लिए बेस्ट ऑप्शन इस रैंक पे क्या पॉसिबल? पीएचडी के लिए तो पीएचडी सबसे बड़ी चीज इंटरेस्ट है, वरना क्या है, पीएचडी शुरू करोगे 4 साल करोगे, छोड़ के भाग जाओगे, फिर 4 साल बाद लगेगा 4 साल जिंदगी खराब हो गए। ऐसे बहुत लोग हैं जो बीच में पीएचडी छोड़ना पड़ता है उनको, एक तो इंटरेस्ट की वजह से, या गलत गाइड मिल जाएगा, गलत इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, गलत प्रॉब्लम मिल जाएगा। तो ऐसे ही आंख बंद करके पीएचडी में मत घुस जाओ। ऐसे ही पीएचडी मतलब ये है कि तुम्हें इंटरेस्ट होगी, तुम्हें हाँ चीजों के एक रिसर्च करना चाहते हो, लाइफ में क्यों करना चाहते हो, पीएचडी में घुस जाओगे। पीएचडी ऐसा प्रोसेस है, कोई 3 साल में निकल के निकलता है, किसी को 8 साल भी लगते हैं। अब तुम 4 साल कर लिए, अब तुम डायलेमा में पड़ जाओगे कि 4 साल और करेगी, छोड़ के निकले, तो वहां फिर तुम फंस जाओगे, फिर तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा। तो द थिंग इज यू डिसाइड योर इंटरेस्ट। ऐसे नहीं किसी भी सब्जेक्ट कुछ भी पीएचडी कर लो, क्योंकि पीएचडी में रिसर्च करने होते हैं, रिसर्च पेपर्स लिखने होते हैं। सो तभी लिख पाओगे जब इंटरेस्ट होगा। जबरदस्ती करोगे तो 5, 6, 7 साल 8 साल लग जाएगा, फिर भी कुछ नहीं होगा उसके बाद भी। ये है। सो सी द इंटरेस्ट, वहां अप्लाई करो जहां भी। अब इतने आईआईटीज में इतने डिपार्टमेंट्स हैं, तो अपना इंटरेस्ट क्या है आपका, गो टू दैट इंटरेस्ट इंस्टीट्यूट, जो टॉप इंस्टीट्यूट है वहां अप्लाई करो, आप उसके लिए प्रिपरेशन करो। ये है, जिस कोर्स में आप जाना चाहते हो, देखो कोई बच्चा वहां पे जो ऑलरेडी है, उनसे बात करो कि ये कैसा है। जब कहाँ भी जाना चाहते हो, आईयू और बॉम्बे का ही है, मैं तुम्हें बच्चों का नंबर दे दूंगा जो एमटेक कर रहा है या पीएचडी कर रहा है, दोनों मेरे दोस्त हैं। कई लोग मतलब वहां था ही बॉम्बे में ऑलरेडी में, तो तुम उनका नंबर लेके बात कर सकते हो। तो देखो जो भी तुम्हारे इंटरेस्ट है, पहले तो अपना इंटरेस्ट है, ये चीज है, उसके बाद तुम एक्सप्लोर करोगे ना कि मेरा ये मन है, अब इसमें क्या करूं। सो यू कैन अप्लाई इन ऑल आईआईटीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में तुम अप्लाई करो। देन जहां शॉर्टलिस्ट करेंगे, यू गिव इंटरव्यू एंड रिटर्न, देन इंटरव्यू, देन एडमिशन होगा। और किसी कुछ क्वेरी है? ठीक है। अच्छा आपका ठीक है। और किसी को पूछना था? निधि आपको कुछ पूछना है क्या? क्या नाम है इनका? नीसी? हाँ आप नंदी, क्या पूछना आपको? क्वेश्चन सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन सॉल्यूशन वाला कुछ क्वेरीज हैं किसी को करियर से रिलेटेड, या ये जो पूछ रहे थे लोग? हाँ जोर से बोलो, थोड़ा जोर से। यस तो मेरा गेट स्कोर जो है डेटा साइंस वाले पेपर में है 430 में, तो मैं अगर एमटेक के लिए अप्लाई करती हूँ तो मतलब इधर शॉर्टलिस्ट होने का कोई? एमटेक में लगता है 431 में बहुत रेयर चांसेस होंगे, क्योंकि एमटेक जहां भी है वहां पे, क्योंकि सिर्फ गेट स्टैटिस्टिक्स डिमांड नहीं है वहां पे, ऑल गेट पेपर्स आर अलाउड टू अप्लाई। तो आपको फिर एमटेक में कम चांसेस होंगे। आप उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप बात कर सकते हो किसी जो एमटेक ऑलरेडी कर रहा है, कोई किसी इंस्टीट्यूट से, आप उससे पूछो कि आपका स्कोर क्या था और बाकी लोगों का एडमिशन हो उसका स्कोर क्या था, तो वहां गेट स्कोर के हिसाब से कट ऑफ आता है। जैसे आपने कहा 431 गेट स्कोर है, तो जैसे यहाँ पे आपके रैंक अच्छे होंगे, लेकिन बाकी जैसे कंप्यूटर साइंस में वहां लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, तो 431 रैंक वाले का वहां पे रैंक हजारों में होगा, 20,000 रैंक होगा एग्जाम्पल के लिए मान लो, या 20,000 में 2,000 रैंक होगा, तब जाके उसके 431 स्कोर होंगे। हमारे यहाँ क्या है कि 50 रैंक पे या पे ये स्कोर हो जाते हैं। तो ये डेटा साइंस वाले पेपर में है। अच्छा ओ सॉरी, हाँ 3736। ओके, तो आप कहाँ से एमटेक करना चाहते हो? ठीक है, रैंक मान लो 3100 समथिंग, ओके मान लो रफली इसके आसपास है ना। सो तो मुझसे आप ये पूछ रहे हो कहाँ शॉर्टलिस्ट हो सकता है?
तो देखो इसका आंसर एक्चुअली मैं बहुत अच्छे दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि वजह इसका ये है कि मैंने एमटेक में कभी एडमिशन लिया नहीं और ना एमटेक के लिए मैंने कभी ट्राई किया है। लेकिन हाँ, जो लोग एमटेक कर रहे हैं, जहां तक मुझे याद है एमटेक वालों को डिमांड बहुत है। जो बीटेक वाले लोग सब एमटेक में ट्राई करते हैं, जनरली जो बीटेक करते हैं तो वो ट्राई करते हैं। फिर हम लोग एमएससी के बात करते हैं। सो उसके लिए आई थिंक यू शुड टॉक टू द पर्सन जो ऑलरेडी कर रहा है गेट, है ना। अब गेट स्टैट्स या गेट डेटा जो आप डेटा साइंस बता रहे हो, डीए है ना, डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें उसके वो पहली बार ही उसका पेपर हुआ है। तो इसके बेस पे अभी कोई एडमिशन आज तक हुए नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही इसका एग्जाम हुआ है और इसमें बहुत बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो जो भी डेटा साइंस जहाँ भी एमटेक होगा वहाँ एक्सेप्ट तो करेंगे, बट आई थिंक यू शुड अप्लाई। मैं ये कहूंगा कि अप्लाई नहीं करोगे तो ऐसे ही रेस से बाहर हो जाओगे। अप्लाई करो, एक्सप्लोर करो, उससे एक्सपीरियंस होगा क्या डिमांड है। फिर क्या पता नेक्स्ट ईयर आपको क्रेडिट आ जाए, फिर नेक्स्ट ईयर थोड़ा अच्छा रैंक लेके एडमिशन ले सकते हो, ये एक ऑप्शन कर सकते हो। बट उसके लिए अप्लाई करो। आपको उससे बात हुई थी यार, तो शशि सर कहे थे कि आईआईटी खड़गपुर में कर लेना एमटेक के लिए अप्लाई, वहां से चांसेस है। लेकिन यहाँ सीटें कितनी है खड़गपुर में? सीटें मान लो क्या 40-50 शायद सीटें होंगी, और मेजरली जो ज्यादातर सीटें वो गेट मैथमेटिक्स वालों के लिए रिजर्व्ड हैं। एक तो मैं भी श्योर नहीं हूँ कि आपका ये जो इस बार एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी पहले तो पता करना पड़ेगा आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ है ना, तो एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी तक जो खड़गपुर में जो कोर्स है कंप्यूटर साइंस, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग, सीएसडीपी है। तो सीएसडीपी यहाँ पे जो उसमें मेजर एडमिशन होती हैं वो गेट मैथमेटिक्स से एडमिशन होती हैं, ठीक है ना, अभी तक जो होती रही हैं। और ज्यादातर गेट मैथमेटिक्स वाले बच्चे, कुछ इंजीनियरिंग वाले भी हैं। सो उसके लिए मुझे लगता है आपको, जैसे मैं यहाँ पर जैसे खड़गपुर में बहुत सारे लोग एमटेक कर रहे हैं सीएसडीपी में, तो मैं कुछ का आपको फिर नंबर दे सकता हूँ पर्सनली, आप उससे ही पूछ लो कि आपके गेट स्कोर क्या थे, जो आपके इतने क्लासमेट्स है 20-30 लोग, उनके क्या थे, तो वो एग्जैक्ट बता पाएंगे। क्योंकि हम लोग कभी गेट के रेस में, मतलब एमटेक के रेस में थे ही नहीं, तो हमें बहुत ज्यादा पता ही नहीं है। हमारे दोस्त जो एमटेक सीएसडीपी में किए हैं, अब वो टॉप रैंकर्स थे। जैसे शुभम अग्रवाल था, हमारा क्लासमेट था, उसके 12 रैंक गेट में था, 12 था गेट मैथमेटिक्स में, तो उसके स्कोर 700-800 रहे होंगे, 800-900 कम से कम रहा होगा। इस तरह से हैं, तो जो भी लोग जनरली टॉप रैंकर्स रहे हैं उसमें। अब बाकी का मुझे पता नहीं कहाँ गेट स्कोर 400-500 पे होता है कि नहीं होता है, ये मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे बता दूंगा होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे पहले उन लोगों से बात करना होगा जो एमटेक कर रहे हैं एक्चुअली। सर प्लीज अगर आप शेयर कर सकते हो किसी का नंबर तो आप। जी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग एमटेक कर रहे हैं खड़गपुर में भी, जो कंप्यूटर साइंस डेटा प्रोसेसिंग, बहुत सारे मेरे दोस्त ने किया, अभी कर भी रहे हैं लोग, तो उनसे आप बात कर सकते हो। गर्ल्स भी हैं, मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगा आपसे, तो आप उनसे बात कर सकते हो कि क्या स्कोर है, कितना रहता है। तो वो आपको, जो खुद उस प्रोसेस से गुजरे हैं, उनको ज्यादा पता है कि प्रोसेस में क्या कैसे। हम लोग कभी एमटेक के प्रोसेस में थे ही नहीं, पीएचडी के प्रोसेस में था, तो पीएचडी का आइडिया है कैसे कैसे है। एमटेक के प्रोसेस में कभी था ही नहीं, तो इसलिए बहुत ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है। और एमटेक में भीड़ बहुत है ना। खड़गपुर का एक फायदा ये है कि यहाँ पे मेनली मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट कराती है एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग, वो खड़गपुर में मैथ्स डिपार्टमेंट कराती है कोर्स, तो मेनली मैथ्स डिपार्टमेंट का ही कोर्स है ये। तो इसे वो गेट मैथमेटिक्स के थ्रू मेजरली एडमिशन लेते हैं अभी तक। बाकी डिपार्टमेंट में कुछ लोग होंगे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आते हैं, ज्यादातर मैथ्स वाले ही आते हैं, ये जो एमएससी मैथ करके आते हैं। स्टैट्स के भी कुछ सीटें हैं आई थिंक फिक्स, तो आप वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हो कि ब्रोशर जो होते हैं, एडमिशन ब्रोशर, आपके पास कुछ मेल भी आएंगे। अभी क्वालिफाई हुआ है ना, तो डिफरेंट आईडीज का मेल भी आएगा आपको कि आप अप्लाई कर सकते हो। उनका एक कॉमन पोर्टल होता है एमटेक एडमिशन का आई थिंक, तो उस कॉमन पोर्टल के थ्रू अप्लाई भी कर सकते हो आप, ये है। हाँ वो है ना, एमटेक का कोई कॉमन एडमिशन पोर्टल होगा, मेल आएगा आप लोगों को, तो वहां पे अप्लाई करो। आप जरूर ट्राई करो, काउंसलिंग में डिफरेंट ऑप्शंस वहां भी दिखेंगे, उसको आप एक्सप्लोर करो, है ना। बाकी मैं कुछ नंबर्स आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, देन यू कैन टॉक, ज्यादा आइडिया मिलेगा आपको शायद उससे। ठीक है, तो थैंक यू सर। जी थैंक यू। किनका रह गया? हो गया सबका क्वेरी खत्म? तो क्वेश्चन रह गया आपका नंदनी, चलिए क्वेश्चन कर देते हैं।